नेक्स्ट है आपका बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर सेकंड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम पढ़ने वाले हैं मेरिट्स ऑफ सोशल प्रोप्राइटरशिप। अभी लास्ट वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप देखे थे, जिसने नहीं देखे हों वो देख सकता है, ठीक है। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप। हाँ जी, अब हम पढ़ रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो सबसे पहला मेरिट्स जो होगा वो आपका होगा ये कि आपका बिजनेस क्या है, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगा, क्योंकि एक पर्सन का है, मेरा है, राम का है, तो राम की मर्जी होगी। तो राम कहेगा आज 200 यूनिट मंगा दो, तुरंत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है इजी फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगा, इजी, क्योंकि आपको क्या है, सिर्फ एक जीएसटी नंबर लेना है और आपको सारे काम आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इजी फॉर्मेशन है, ज़्यादा आपको करना नहीं है। और क्लोज़ करना भी आसान है, जैसे कि सपोज़ करो प्रॉफिट नहीं हो रहा है या राम का मन नहीं है अब बिज़नेस कंटिन्यू करने का, तो आसानी से वो कह सकता है कि भाई बिज़नेस बंद कर दो, अब बिज़नेस मुझे नहीं करना। तो इजी फॉर्मेशन भी है। नेक्स्ट आता है आपका सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें उसका जैसा डिसीज़न चाहता है वैसा ले सकता है, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो मतलब जो भी होगा उसी का होगा। मतलब अगर दिन रात मेहनत कर रहा है तो भी उसी का होगा, ऐसा नहीं है उसकी मेहनत असफल हो जाएगी। तो सारा बिजनेस किसका होगा, राम का। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है कि यहाँ पे ये क्या है आपका कंट्रोल। तो आपका यहाँ पे कंट्रोल क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे होगी, क्यों? क्योंकि इसको कौन मेंटेन कर रहा है, एक पर्सन। अब राम है तो राम किसी को जाके नहीं बताएगा भाई मेरी बिजनेस में ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा। तो राम की सारी सीक्रेट किसके होंगे, राम के पास। तो किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, किसी को नहीं बता सकता, तो सारे सीक्रेट राम के हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इंसेंटिव। तो क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल। क्यों? क्योंकि सारे डिसीजन किसके हैं, राम के। तो राम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी, राम के पास। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव। देखो प्रॉफिट होगा तो राम का, लॉस होगा तो राम का। अब जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो राम का मन क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लूँ, तो उतना ही बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो प्रॉफिट इसके लिए इंसेंटिव का काम करेगा। नेक्स्ट आता है पर्सनल टच। अब देखो राम का बिहेवियर जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग उससे का क्या होगा, बिजनेस से होगा। जैसे आप देखते होंगे आपके पास